तो बच्चों कल हम बात किए थे ब्रेन के पार्ट्स के बारे में। तो मैंने कल बताया था कि सबसे यानी स्मॉलेस्ट सब पार्ट ऑफ ब्रेन कौन सा है, तो कौन सा था, सेरिबेलम था। और लार्ज सब पार्ट ऑफ फोर ब्रेन कौन सा था, सेरिबेलम था। इसके बारे में कल हम लोग बताए थे। तो फिर आज हम इनसे आगे चलते हैं। हमने ये बताया था कि इनसे अब हम यहाँ से चलेंगे, इसको पहले इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके बारे में, फिर इसके बारे में, इस तरह से चलेंगे। ठीक है, तो देखो इसके बारे में पढ़ा दिया था, ये तो ब्रेन का ही था। ठीक है, उसके बाद ब्रेन के बारे में ये कौन सा, यहाँ फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है और यहाँ पर मेडुला ऑब्लिंगेटा है, यहाँ सेरिबेलम है। इसके बारे में पढ़ा दिया था मैंने। अब हम इनसे आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ सेरिबेलम। क्या हेडिंग, फंक्शन ऑफ सेरिबेलम। आज हम सेरिबेलम के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला स्मॉलेस्ट सब पार्ट ऑफ ब्रेन, यानी ये ब्रेन का सबसे छोटा पार्ट है, या फिर इसको हम दूसरा कहेंगे कि लिटिल ब्रेन, यानी छोटा दिमाग। अगर क्वेश्चन में आएगा, क्वेश्चन में ये आ सकता है बोर्ड में या कॉम्पिटिशन के एग्जाम में भी आता है कि छोटा दिमाग किसे कहते हैं, तो कौन सा है वो, सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या है, छोटा दिमाग। उसके बाद अब इसका काम क्या क्या है, आखिर इसका काम क्या क्या है, तो इसके काम के बारे में हम आपको बताएंगे आज कि नंबर एक है क्या, बॉडी बैलेंस। सेरिबेलम का काम क्या है कि हमारे बॉडी को बैलेंस करना। अभी हम यहाँ पे खड़े होकर बात कर रहे हैं, आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो हम बैलेंस हैं। तो हमारा इसका मतलब क्या है कि हमारा सेरिबेलम जो है, हमारा ये वाला यहाँ जो सेरिबेलम है यहाँ पर, कि ये हमारा सेरिबेलम अभी सही से काम कर रहा है। ठीक है, अगर हमारा सेरिबेलम काम नहीं कर रहा होगा तो मैं यहाँ पर आपको पढ़ा नहीं कर पाता और यहाँ पर हम सही से खड़ा नहीं हो पाते। उसके बाद दूसरा है मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। दूसरा क्या है, मसल कॉन्ट्रैक्शन। अगर हम अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, तो इसको भी कंट्रोल कौन करता है, आपका सेरिबेलम है। अगर हमारा सेरिबेलम काम नहीं करता होगा तो हम अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना, यानी मसल्स को ऐसे बनाना या ऐसे कुछ करना, यानी अपने मसल को मोड़ना या कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रेच करना हम नहीं कर पाते। दूसरा स्पीकिंग पावर। अगर हमारा सेरिबेलम अगर हमारा सही से काम करेगा तो हम अपना स्पीकिंग पावर सही कर सकते हैं, यानी हम किसके साथ कैसा शुरू करना है, किसके साथ कैसा बर्ताव, कैसा बोलना है, यानी उसको हम अपने आवाज को, अपने स्पीकिंग को हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जब आदमी क्या करता है, शराब का यानी अल्कोहल का ज्यादा ले लेता है, तो जब ज्यादा ले लेगा तो सेरिबेलम उसका काम करना बंद कर देगा। जब सेरिबेलम काम करना बंद, तो वो अपना बॉडी को बैलेंस नहीं कर पाएगा। आप देखे होंगे जब कोई आदमी अल्कोहल यानी शराब पी लेता है तो वो अपने लड़खड़ाता है, वो खड़े भी नहीं रह पाते हैं, वो लड़खड़ाते चलते हैं। क्यों? क्योंकि इसका सेरिबेलम ने काम करना बंद कर दिया। जब सेरिबेलम काम करना बंद हो जाता है तो बॉडी बैलेंस नहीं हो पाता है। दूसरा मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। जब अगर एक बात कहा जाता है कि यानी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना और रिलैक्स करना किसका काम, सेरिबेलम का काम। एक कहावत है कि मतलब जब छोटे दिमाग यानी ये दिमाग के ये हिस्से में चोट लग जाता है तो आदमी क्या होता है, डेथ हो जाता है, मर जाता है। तो मैं इसका आज कारण बताऊंगा कि आखिर इंसान जब छोटे दिमाग में, जब यहाँ पर अगर चोट लग जाता है इससे इस तरह से गिरने पर, तो आदमी क्यों मर जाता है, क्यों? क्योंकि उसका जब गिरेगा तो उसका सेरिबेलम पर चोट लगेगा और सेरिबेलम काम करना बंद कर देगा। तो सेरिबेलम जब काम करना बंद करेगा तो सेरिबेलम का काम क्या है कि मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना और रिलैक्सेशन करना। तो बताओ दोस्तों कि जब मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन करना नहीं आएगा तो हमारा जो हार्ट है, तो ये हार्ट भी क्या है, हार्ट भी एक मसल से बना हुआ है। जब मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करना बंद हो जाएगा तो हमारा हार्ट भी कॉन्ट्रैक्ट करना और रिलैक्सेशन करना भी बंद कर देगा। जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करना और रिलैक्सेशन करना बंद कर देगा, यानी वो अपने खून को यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बाहर नहीं निकाल पाएगा। जब बाहर नहीं निकाल पाएगा तो हमारे पूरे बॉडी में क्या चाहिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए। जब वो पूर्ति नहीं हो पाएगा तो आदमी ऑन स्पॉट उसी समय डेथ हो जाएगा, क्योंकि उसका जो हार्ट है वो धड़कना बंद कर देगा। जब बंद कर देगा तो क्या हो जाएगा, उसका अपने वो खून को बाहर नहीं कर पाएगा। जब खून को बाहर नहीं कर पाएगा तो वह आदमी उसी समय मर जाएगा। इसलिए हम उसी को बोलते हैं, आदमी को हार्ट अटैक आ जाना। हार्ट अटैक बने क्या कि उसका दिल जो है ना, दिल का क्या काम है। आजकल आदमी बोलता है कि दिल टूट गया, कोई प्यार में बोलता है कि दिल टूट गया। तो भाई दिल वगैरह टूटता नहीं है। दिल का काम क्या है कि ब्लड को पंप करना, कि वो अपने हमारे जो अंदर में ब्लड है ना उसको क्या करता है, पंप करता है। जब हम ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ा देंगे ना, उसके बाद फिर हम ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ाएंगे। उसमें हम डिटेल से बताएंगे ह्यूमन हार्ट हमारा कैसे काम करता है और वो कैसे हमारे ब्लड को पंप करता है। तो हमें अब ये समझना है कि इस
इसका काम था क्या, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना, कॉन्ट्रैक्ट करना। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, जब सेरिबेलम में चोट लग जाएगा तो हमारा हार्ट भी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं कर पाएगा। जब नहीं पाएगा तो आदमी हार्ट अटैक हो जाएगा, मर जाएगा। दूसरा, स्पीकिंग पावर। जब सेरिबेलम हमारा काम करना बंद कर देगा तो हम स्पीकिंग पावर यानी किसके साथ कैसा बोलना है, क्या बोलना है, कब क्या बोलना है, वो भी हमारे एहतियात में नहीं होगा, कुछ भी बोल देंगे। तो वो ये आप देखे होंगे, जब कोई आदमी शराब अल्कोहल ज्यादा ले लेता है तो आदमी सही से लड़खड़ाता है और सही से बोल भी नहीं पाता किसको कहाँ बोलना है। क्यों? क्योंकि उसको सेरिबेलम काम करना बंद कर देता है। तो यहाँ पर हम लिखे हैं कि एक्सेस कंजप्शन ऑफ अल्कोहल इफेक्ट ऑन सेरिबेलम, यानी जब हम अल्कोहल का ज्यादा सेवन कर लेंगे, जब हम अल्कोहल ज्यादा ले लेंगे तो हमारा सेरिबेलम पर क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा कि सेरिबेलम हमारा काम करना बंद कर देगा। तो बच्चों, आज मैंने फंक्शन ऑफ सेरिबेलम के ऊपर अभी पढ़ाया, तो हमको उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आया। अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में बताइएगा, इसको हम दोबारा लिखवाएंगे, इसको इससे आगे चलते हैं। दूसरा, फंक्शन ऑफ मेडुला ऑब्लिंगेटा। फंक्शन ऑफ मेडुला ऑब्लिंगेटा, इसमें लिखे हम इट कंट्रोल इनवॉलंटरी रिएक्शन। इनवॉलंटरी रिएक्शन में क्या कि जो हमारे मातहत में जो ना हो, जो हमारा मतलब जो हमारे कंट्रोल में ना हो, इनवॉलंटरी बने जो हमारे कंट्रोल में ना हो। तो सुनो बच्चों, अब बताओ क्या है, क्या क्या चीज ऐसा हो सकता है कि हमारे कंट्रोल में नहीं हो सकता है। बोलेंगे कि दिल का धड़कन यानी हार्ट बीट। क्या अगर हार्ट बीट हो रहा है, धड़कन हो रहा है, तो क्या उसको हम रोक सकते हैं? वो हमारे कंट्रोल में है? नहीं है। इसी तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम, हम कहेंगे कि हम खाना खाए हैं आज और हम खाना को अपने मन मुताबिक पचाएंगे कि हम 10 दिन तक खाना को नहीं पचाएंगे, तो क्या ये हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। दूसरा, ब्लड सर्कुलेशन। क्या ब्लड हमारे जो बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, क्या ये हमारे कंट्रोल में है? तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। क्या इसको क्या बॉडी सर्कुलेशन को, ब्लड सर्कुलेशन हम रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। तो जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उसको हम क्या कहेंगे? इनवॉलंटरी रिएक्शन। तो बच्चों, अब इनवॉलंटरी रिएक्शन को हम दो पार्ट में बांटे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक होता है क्या, एक है वाइटल रिएक्शन, एक है नेसेसरी रिएक्शन। इनवॉलंटरी रिएक्शन वो काम जो हमारे मातहत में ना हो, जो हम कंट्रोल ना कर पाए। ठीक है, तो उसको दो पार्ट में बांटा है, एक है वाइटल रिएक्शन, एक है नेसेसरी रिएक्शन। तो वाइटल रिएक्शन में क्या होता है? वाइटल रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसको अगर हम नहीं करें तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, हम मर जाएंगे एकदम, बिल्कुल ये हमारे कंट्रोल में। ये तो कंट्रोल में दोनों नहीं होता है, लेकिन अगर इसको हम रोक दें तो ये हम मर सकते हैं, लेकिन इसको हम रोक दें तो हम मरेंगे नहीं, हम डेथ नहीं होंगे। तो देखो आखिर क्या क्या चीज है उसका, तो सुनो। वाइटल रिएक्शन में क्या? रेस्पिरेशन। अगर हम बोले कि सांस हम रोक दें, क्या सांस तो हमारे कंट्रोल में नहीं है? जब नहीं तो इनवॉलंटरी रिएक्शन है। क्या सांस को आप रोक सकते हैं? तो जब सांस को नहीं रोक सकते हैं, सांस अगर रोक देंगे तो आप मर जाएंगे। ये है क्या? ये एक ऐसा है कि जिसको हम नहीं करेंगे तो मर जाएंगे, इसको करेंगे नहीं करेंगे तो इसमें मरेंगे नहीं हम। ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं, ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं। तो सुनो, रेस्पिरेशन ये हम नहीं करेंगे, हम मर जाएंगे। डाइजेशन, अगर हमारा खाना नहीं पचेगा तो हम मर जाएंगे, यानी जब खाना नहीं पचेगा तो हमारा एनर्जी नहीं मिलेगा, जब एनर्जी नहीं मिलेगा तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे, हम मर जाएंगे। तीसरा, हार्ट बीट। क्या अगर हमारा हार्ट बीट नहीं, हार्ट धड़कन नहीं हो तो क्या हम रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं, मर सकते, मर जाएंगे। उसका एक्सेलेशन, क्या जो हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जो हमारे बेकार पदार्थ जो हमारे निकलते हैं, अगर इसको हम रोक दें तो क्या हम मरेंगे कि जिंदा रहेंगे? तो भी हम मर जाएंगे। उसके बाद क्या है? ब्लड सर्कुलेशन। अगर ब्लड सर्कुलेशन को भी रोकेंगे तो हम मर जाएंगे। आखिर ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं, ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं, लेकिन ये है कि अगर इसको हम रोक भी दें, अगर नहीं भी हो तो हम मरेंगे नहीं। नंबर 1 क्या है? हिचकी आना। आजकल क्या होता है कि हिचकी, जो आदमी बोलता है कि कोई हमको खाना खाने समय हिचकी आता है तो बोलता है क्या कि हमको कोई याद किया ना, कोई हमारा जो पुराना साथी था वो हमको याद किया तो हमको हिचकी आ गया। बेवकूफ़, ये गलत बात है कि ऐसा नहीं होता है। हम बताएंगे जब रेस्पिरेशन सिस्टम पढ़ाएंगे तो हम हिचकी के बारे में पढ़ाएंगे कि हिचकी कैसे आता है। हिचकी का आना, छींक का आना, कोल्ड कफ, ब्लिंकिंग आइज, ये सारा भी हमारे कंट्रोल का नहीं है। ब्लिंकिंग आइज मतलब क्या? ब्लिंकिंग ऑफ आइज मतलब क्या? हमारे आंख का झपकना। जब हमारा आंख क्या करता है?
झपक जाता है, झपकना को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर झपकेंगे नहीं तो हम मर जाएंगे। इसमें ऐसा है कि अगर नहीं करेंगे तो हम मर जाएंगे, और इसमें ऐसा है कि करें या ना करें हमको कोई वास्ता नहीं, लेकिन ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं, ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं। ठीक है, तो इसको ये सब हिचकी आना, छींक आना, कोल्ड कफ, ब्लिंकिंग ऑफ आईज और रेस्पिरेशन, इन सभी को कंट्रोल कौन करता है बच्चों? वो करता है मेडुला ऑब्लेंगेटा। क्वेश्चन में आएगा, एग्जाम में आ सकता है कि हिचकी को कौन कंट्रोल करता है, तो कौन? मेडुला ऑब्लेंगेटा। हिचकी वगैरह जो उस पर हावी होता है, उसके बाद रेस्पिरेशन सिस्टम हो गया, डाइजेशन कौन कराता है? कौन? तो दिमाग का कौन सा पार्ट काम कराता है? वो है मेडुला ऑब्लेंगेटा। ठीक है, अब इसके बाद हम करेंगे दूसरा जो हमारा था इसके बाद हम उसके बाद मेडुला ऑब्लेंगेटा के बाद हम पॉन्स वेरिटी के बारे में पढ़ेंगे। आगे क्लास में हम इसके बारे में तफसील से बात करेंगे।